वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, हम करने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक। तो इसमें हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस सिंप्लीफाइंग टू द लोएस्ट फॉर्म। तो इसका मतलब हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास पिंच ऑफ हिस्ट्री है। इसमें बताया गया है कि इंडिया में जो हमारे पास किसी भी फ्रैक्शन को लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो मेथड होता था, जो प्रोसेस होता था, उसको क्या बोला जाता था, अपप्रवर्तना। ठीक है, इज आल्सो वेल नोज दैट इज फाइंड मेंशन इवन इन द नॉर्मेटिकल वर्क। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ये है। तो बेसिकली हमने जो सीखना है वो इसको सीखना है कि इसको हमने लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है। तो बेसिकली हम आज के लेक्चर में यही सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, फ्रैक्शंस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि हम जो ये ऊपर वाले हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो ये नीचे वाले हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बट मल्टीप्लाई तो चलो ठीक है, बट लोएस्ट फॉर्म में कैसे करते हैं। देखिए, जो ये आपको ऊपर वाला 12 है ना, जो मैंने आपको ये मार्क किया है, ऊपर वाला 12 है और डिनोमिनेटर में दो नंबर हैं, एक 7 है और एक 25 है। तो आप 12 की 7 और 25 दोनों के साथ कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही जो यहाँ पे आपके पास ये 5 मैंने मार्क किया है, इसकी भी आप 7 से और 24 से दोनों से कटिंग कर सकते हैं। देखिए कैसे कटिंग करनी है। यहाँ पे हमको पता है कि 12 के टेबल पे 24 आता है, तो 12 वंस द और 12 टूज द 24। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन आगे बन जाएंगी। 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5, 7 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 40। एक और करते हैं इसी के साथ का। ठीक है, अब जैसे ये वाला है ना, यहाँ पे हमारे पास 14 है, यहाँ पे हमारे पास 42 है। तो मेरे को पता दिख रहा है कि मैं इसके 2 के टेबल पे कटिंग कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर 2 के आपका आएगा 7, इसके अगर हम 2 के टेबल पे कटिंग करेंगे तो आएगा 21। फिर हम फिर से देखिए, फिर से कटिंग हो रही है, फिर से कर सकते हैं। 7 1 द 1 और 7 3 द 21। तो ये तो हमने इस तरह से इनकी कटिंग कर ली। अब यहाँ पे 15 है और ये 25 है, आप इसकी भी क्रॉस कटिंग कर सकते हो 5 के टेबल पे। यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगा। तो ऊपर अभी हमारे पास क्या बचा, एक 1 बचा और एक 5 बचा। इनको मल्टीप्लाई करके 5 आ जाएगा। नीचे हमारे पास एक 3 बचा और एक 9 बचा, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके 9 आ जाएगा। अब बच्चों देखिए, मैंने कुछ और एग्जांपल्स लगा रखी हैं आपके लिए, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या है, 8/20 मल्टीप्लाई में है 30/48 है ना। तो इसको देखिए, तो सबसे पहले हमें मालूम है 8 1 द 8, 8 6 द 38, तो इसकी सीधा कटिंग हो रही है। और अगर हम इसकी देखें तो ये 2 के टेबल पे ये हम 10 के टेबल पे कटिंग कर सकते हैं। 10 2 द 20 और 10 3 द आपके पास 30 आ जाएगा। यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया है ना। ऊपर है ये नीचे है, तो आप फिर से कटिंग कर सकते हो। 3 1 द, तो हम फिर से कटिंग कर देंगे। 3 1 द 1, 3 2 द 6। तो अभी हमारे पास जो फाइनल आंसर है, ऊपर हमारे पास 1 1 बचा है तो 1, नीचे हमारे पास 2 2 बचा इंटू 4 आ जाएगा। ये काफ़ी आसान हो जाता है ऐसे लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, लोवेस्ट फॉर्म का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप इससे कम में और इसको डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। तो अभी हम अगला करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास 9/15 मल्टीप्लाई बाय 24/60। तो देखिए अब इसमें कैसे करेंगे, 3 के टेबल पे। 3 3 द 9, 3 5 द 15। ठीक है, और 3 के टेबल पे फिर से देखिए, यहाँ पे 60 पे कटिंग हो रहा है। 3 1 द 1, यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब 24 ऊपर है, 20 नीचे है, तो हम इसको 4 के टेबल पे कटिंग कर सकते हैं। 4 के टेबल पे 6 पे आएगा 24, 4 के टेबल पे 5 पे आएगा ये। तो यहाँ पे हमारे पास 6 1 द 6
और 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो इस तरह से आप आपको फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ रही है ना, तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, तो होप सो आप सभी को ये लेक्चर बेटा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल करूँगा।